नमस्कार, गुड इवनिंग भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हम आपके पास सामने लेके आए हैं एक सेशन, कौन सा है वो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का, जिसमें हम करेंगे 13 अगस्त का पेपर। हम 7 तारीख का, 8 तारीख का और 11 तारीख का पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे 13 अगस्त का, इसमें तीनों शिफ्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पूरा सिर्फ मैथ्स का यहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिलेगा। टोटल 90 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दिया है। ठीक है, अभी तक आपने पेपर देख लिया होगा मैंने कैसे आपको पेपर सॉल्यूशन कराया है, उसी तर्ज पे यहाँ पर अब आपको भी पेपर सॉल्यूशन अभी और कराएंगे। जैसे एग्जाम में आपको अप्रोच लगानी है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर करवाएंगे। अभी 2 दिन पहले IBACI को मैंने एक पेपर डाला था 16 सितंबर का, 16 सितंबर का जो पेपर हुआ था, तीनों शिफ्ट। ठीक है, अब उसमें 2 दिन के और पेपर बचे हुए हैं, तो आज मैं ये डालेंगे NTPC का 12 लेवल का, कल आपका IBACI को पेपर डलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोगों के सामने एक ही यहाँ पर पूरे दिन का, तीनों शिफ्ट का एक ही टाइम में हम पूरा पेपर कराएंगे, एक ही इसमें वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करें। 13 अगस्त 2025 का शिफ्ट 1 का यहाँ पर जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल का जो पेपर था, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। ये पहला सवाल क्या बोल रहा है यहां से, चलो यहां से हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 476 और 491 के बीच दोनों को मिलाकर अभाज्य संख्याओं का यहां पर कितनी संख्या है। ठीक है, तो 476, देखो नंबर 2 के अलावा कोई भी संख्या इवन नंबर, प्राइम नंबर नहीं होता। इसका मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 477 से। ठीक है, फिर कितना 479, फिर यहाँ से कितना 481, फिर कितना 483, फिर कितना 485, 487, फिर कितना होगा 489 और लास्ट में 491। ये भी लेना पड़ेगा। यही यहाँ पर नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पर बॉस। अब इसमें कौन कौन से नंबर हटाना है वो देखना है यहाँ पर। सबसे पहले 485 तो नहीं होगा क्योंकि ये 5 से डिवाइड होता। और से चेक करिए, यहाँ से देखिए यहाँ से 3 से डिवाइड, 14 और 4 18, ये 9 से डिवाइड होगा, तो ये भी यहाँ से प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ से और कौन सा होगा, देखें यहाँ से 12 और 9 कितना 21, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी यहाँ से प्राइम नंबर नहीं होगा। और देखें यहाँ से सर, यहाँ से 12 और 3 15, ये भी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास 4 बच गई। हमें और गौर करते हैं कौन कौन सा नंबर हो सकता है आपका। देखिए 7 से कोई डिवाइड हो रहा है क्या, 7 से 42, फिर 6 और 7। यहाँ से देखिए अगर मैं 7 से करूँ, 7 से 42, 5 और 9, 7 से 42 और 6 और 1, ये भी नहीं होगा। 7 से 42, 7 से नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर बचते हैं। अब सर इनमें 4 में कैसे चेक करें, आप मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 491। 491 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर कितना होता है, वो है यहाँ से कितना। इससे आप तो ये बोलो इससे बड़ा जस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, इससे जस्ट बड़े का नंबर स्क्वायर नंबर कौन सा है, इसके पास में इससे बड़ा, तो इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 22 23 का। 23 का कितना हो जाएगा, 23 का हो जाएगा यहाँ से 529। इसका मतलब 23 से जितने भी छोटे नंबर है प्राइम नंबर, वो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, फिर कौन सा है यहाँ से 17, 19, यही है। इन नंबर से चेक करो कौन सा नंबर इनसे कट रहा है। जो इनसे नंबर कटेगा तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या 2 से सब कटेंगे, नहीं कटेंगे। 3 से सब कटेंगे, 11 9 20, ये कितना 12 13 हो गया, ये कितना हो गया 12 और 7 19 और 13 और 1 14, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से तो कोई कटेगा नहीं। 7 से देखो, ये कितना 7 6 42, 5 और 9, ये नहीं कटेगा। 61, ये भी नहीं कटेगा। 67 नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। 11 से देखें अपन, यहाँ से देखिए ये कितना, 11 से भी नहीं कटना चाहिए यार। 11 से यहाँ से कोई सा भी नहीं कटेगा। 4 चौक 44, फिर कितना बच गया यहाँ से 3 और 9 नहीं कटेगा। अगर 44 41, 44 और 47, 44 और ये भी नहीं कटेगा। 13 से देखें, 13 39 हो गया, फिर कितना बच गया यहाँ से 8 और 9, 13 से नहीं कटेगा। 13 39 और 13 7 91, ये 13 से कट जाएगा।
ये आपका 13 से कट गया, 13 39 होता है, फिर कितना बच गया 9, 13 सत्ते 91। क्या ये 13 से कटेगा बॉस? ये 13 से तो नहीं कटना चाहिए, 13 39, क्योंकि यहाँ से गैप 13 का होना चाहिए, 13 से तो अब नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये हो गया। 17 के देखिए यहाँ पर 17 से कटेगा, 17 51, 17 दूनी 34 हो गया, 7 और 6 11, 119, ये 17 से कटेगा बहस। अब आगे मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मिनिमम संख्या 2 दे रखी है, तो 2 ही बची है, तो इसका आंसर यहाँ पर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, दूसरा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर? यह कह रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करने वाली एक बस 17 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, तो 5 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए? तो यहाँ से देखो, डिस्टेंस 75 की स्पीड है और यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है? 17 घंटे। अब की बार यहाँ पर स्पीड एस है और ये टाइम कितना हो रहा है यहाँ से? 5। अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितना? 15.75, 17 पंजे 85, 8 17 और 8 25। इसका मतलब यहाँ से जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 255 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग क्या कह रहा है यहाँ पर। वैल्यू पूछिए ये वाली, 48 की पावर -17 डिवाइड 48 पावर 12 इंटू 48 की पावर -13। तो ये कितना हो जाएगा? 48 की पावर -17 मल्टीप्लाई 48 की पावर -12 मल्टीप्लाई 48 की पावर -13। देखो, जब कभी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो 17 और 12 29, 29 और 3 कितना हो गया? 32, 32 और 10 42। तो यहाँ 48 की पावर -42 हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। जैसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं वैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी विथ एनोटेशन, उस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जो इस कोचिंग का नाम का टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। वो है CTC करियर टारगेट क्लासेस नाम से आपका टेलीग्राम चैनल रहेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये बोल रहा है स्नेहा, यश और रोहन एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमश 1000 ये इतना पैसा किया है, टोटल लाभ 1620 है, तो लाभ में रोहन का हिस्सा कितना है? रोहन, तो देखो 0 0 ये कट गया क्या यहाँ से? तो यहाँ से देखिए हम बात करें, यहाँ से ये स्नेहा आ गई, ये यश आ गया और ये क्या आ गया? रोहन। टोटल कितना हो गया? ये 109 हो गया, यहाँ से कितना हो गया? 117 और ये आगे कितना हो गया? यहाँ से 134। इन तीनों को ऐड कर दो, 11 और 9 20 आ गया, 2 आ गया, 3 4, 4 और 2 6 और ये कितना आ गया? 360। इस रेशो की वैल्यू सवाल में कितनी है? 1620। 0 से 0 कट गया क्या यहाँ से? अगर मैं 9 से काटूँ 4, 9 एकम 9, 9 अट्टे 72। तो एक रेशो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 18/4। तो ये कितना हो जाएगा? 9/2। तो इसने बोला है यहाँ पर रोहन का हिस्सा कितना है, तो रोहन का हिस्सा यहाँ पर कितना होगा? रोहन का हिस्सा होगा 134 रेशियो की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 9/2 मल्टीप्लाई 134। इसको यहाँ से काटूँ तो ये कितना? 67, 9 सत्ते 63, 6 54 और 6 60। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 603। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ए फॉर अहमदाबाद। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है यहाँ से। ये संख्या किससे विभाज्य होगी यहाँ पर? तो थोड़ा सा यार ये टिपिकल काम हो गया। देखो यहाँ से ये हो गया, ये 34 में क्या आता है? 2 × 17, मतलब ये इससे तो विभाज्य नहीं होगी। अब ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा किससे क्या जाएगी। आप मुझे बताओ, यहाँ 47 से डिवाइड होगी क्या? क्या 7 के पहाड़े में किसी भी लास्ट में 7 आता है? तो एक बार आता है 7 एकम 7। तो हमें चेक करना पड़ेगा, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई यहाँ से। अगर मैं 43 से चेक करूं, यहाँ से इसको चेक करूं 58 7407 और उसको 43 से, यहाँ से कितनी बार गया? एक बार गया। कितना बच गया यहाँ से? 15, 157। ठीक है ना। तो ये कितनी बार हो गया? यहाँ से 3, 9 और ये 12, 28 बच गया। यहाँ से 3, अब कितना बच गया? 28। फिर यहाँ से 4 आ गया, 4 आ गया 43। यहाँ से कितनी? 7, 6 बार 6 × 18, 1 24 और 1 25।
तो ये कितना आ गया 258। तो यहाँ से 6, ये 6 गया, ये कितनी बार गया 6 हो गया, यहाँ से कितना हो गया ये, और 7 में से 5 गया 2, 200, फिर यहाँ से 0 आ गया, ये फिर 6 बार गया, 258, 2 27, 43 से तो नहीं जाएगा, तो 43 तो गलत हो गया। 41 से चेक करें एक बार, 58, ये कितना हो जाएगा 7407 अपॉन 41। तो यहाँ से काटो 41, ये एक बार गया, अब कितना बच गया यहाँ से 9 8 17, 177 बच गया ना यहाँ से भाई। तो 41 को 7, 41 और ये कितना 4, 4 और 64, तो ये 164। तो ये कितना आ गया 3 और ये 1, ये 4 बार गया, ठीक है ना। अब कितना आ गया 1 3 और यहाँ पर 4, अब कितने बार गया 3 बार गया, 3 मतलब 3 और ये कितना 12, अब कितना बच गया 7 और 4 11, 111 और ये 0। अब कितनी बार गया 2 बार गया, तो यहाँ से कितना आ गया 82, 18 और 10 28 और यहाँ 7, तो ये कितने 7 बार। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया 41 से आपका ये चला जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 41, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। अगला सवाल देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। एक अंकित मूल्य पर 40% की एकल छूट और 15% और 20% की दो क्रमिक छूटों के साथ विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना 400। तो आप मुझे बताओ पहले यहाँ से इन दोनों का अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15, कुछ ऐसे ही निकालते हैं अपॉन 100। तो यहाँ से ये 5 और ये कितना 3, ये कितना हो गया 35 में से 3 गया तो 32%, मतलब इसकी एकल छूट 32%। तो 40 में से 32, ये डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से। अगर ये यहाँ से अगर डिफरेंस की बात करें तो 8%, और इसी की वजह से सवाल में कितनी है 400 अंकित मूल्य। तो यहाँ से कितना हो गया 1% की वैल्यू यहाँ से 50 है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5,000 रुपीज़। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 5,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। अगला देखिए 7th नंबर का सवाल यहाँ से क्या कह रहा है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या क्रमश 7 और 3 है। तो बेलन, तो पाई कितना ले रहा है 3.14 लेना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, ये वैल्यू कितनी हो गई 3.14। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ऊंचाई तो 7 है और आर कितना है 3 तिया 9 और ये एच कितना 7। यहाँ से देखिए 9 चौक 36 आ गया, 3 आ गया, 9 3 12, फिर कितना आ गया 1 आ गया, 27 और 1 28। इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 6 42, लास्ट में 2 किस में आ रहा है यहाँ पर 1 में आ रहा है, फिर भी करना 14 और 1 18, मतलब 0.82 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 197.82। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई इसको, ठीक है। चलिए 8वां, 1 रुपए में 6 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। मतलब 70% में बेचेगा वो और 1 रुपए में, मतलब 1/6 ये रुपीज पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको 40% का प्रॉफिट कमाना, मतलब 140%, मतलब यहाँ से यहाँ आने में डबल हो गया, तो ये भी डबल हो जाएगा यहाँ से यहाँ आने में। तो ये कितना हो जाएगा 2/6, जिसको काटो तो 1/3 रुपीज पर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि उसे 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, तो 1 रुपए में उसको 3 वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट ना। अगला सवाल देखिए 9th, ये क्या कह रहा है यहाँ पर 10 छात्र हैं, उनके द्वारा ये अंक प्राप्त किए गए हैं, तो उनका बहुलक मोड पूछा है। तो मोड क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेशन। मोड क्या होता है यहाँ से, जो मैक्सिमम रिपीटेशन होता है वही यहाँ से मोड होता है। तो मैक्सिमम रिपीटेशन की अगर मैं यहाँ से बात करूँ बॉस, तो वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 11, यहाँ पर मुझे 11 लग रहा है, 11 1 बार 2 बार और 3 बार, और तो दिख नहीं रहा मुझे, सब ज़्यादा रिपीटेशन 11 की हो रही है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 10th नंबर के सवाल की। शिवम की बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री कितनी हो गई 1,40,400। तो 2 साल पहले उसकी बिक्री क्या थी, यही बोला इसने। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू पहले तो कितना हो गया ये 104/100, दूसरी बार कितना हो गया यहाँ से 125/100, और यही टोटल जो वैल्यू है वो कितनी हो गई यहाँ से 140,400। ये हो गई क्या यहाँ तक।
अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये कितना हो गया 140400 मल्टीप्लाई 100 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 104 मल्टीप्लाई 125। ये आ जाएगा यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को भाई? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से डिजिट सम लगाऊँ तो देखो कैसे लगाते हैं, 5 और 2 7 और 8 और 8 और ये कितना हो गया 5, 8 पंजे 40, 4 बिल्कुल लग जाएगा, डिजिट सम यहाँ से लग जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया यहाँ से 4 8 1 9, ऊपर तो 9 आ गया डिजिट सम और यहाँ से कितना 7 8 और ये कितना 5, 8 पंजे 40, 40 का 4। पर जब कभी डिवाइड में डिजिट सम आता है तो हमें नीचे 1 करना होता है। तो 1 कब करना होगा? जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई 7 से कर दूँ, इसको 7 से, तो ये कितना हो गया 63, ऊपर तो 9 आ गया, नीचे कितना आ गया 1, मतलब इसका डिजिट सम हमारे पास कितना आ गया 9। जिस भी आंसर का डिजिट सम 9 है वही इसका आंसर होगा। ये तो कितना 8 दूनी 16, 16 का कितना 7, ये तो गलत हो गया। यहाँ से देखिए 5 5 और ये कितना है 4 3 7, ये भी गलत हो। 5 5 और 4, ओहो 9 आ गया, चलो कोई बात नहीं, 5 ये भी 9 आ गया बॉस और यहाँ से ये भी 9 आ गया। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए 25 से काट दो 5 और ये कितना 4, ठीक है। फिर इसको यहाँ से 4 से काट दिया, कितने बार गया ये 4 दूनी 8 और ये 6 हो गया ना यहाँ तक 6। अब 13 से काट दो 2 बार, 13 से इसको काट दिया यहाँ से, इसको 2 10 ये 0, 13 से काट दिया तो कितने बार गया 13 एकम 13, फिर कितना बच गया 1 और 0, फिर 0 आ जाएगा 8 और 00 और 1 0 ये। तो आंसर कितना हो गया 108000, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो डिजिट सम से पहले हमने यहाँ पर डिवाइड से आंसर निकाल दिया। तो अगर डिवाइड भी आपका स्पीड से कर सकते हो, आपको डिविजिबिलिटी रूल आपको आते हैं, डिवाइड करना आपको स्पीड से आता है, तो आप इजीली इसको भी तोड़ सकते हो। अगला देखिए नेक्स्ट 11, कौन सा रेशो सबसे बड़ा है? जिसका सबसे कम अनुपात होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से देखिए आप 75, यहाँ से 45 55 55 65 30 29 का, यहाँ से कितना हो गया ये 7 3 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से कितना हो गया ये 10 आ गया, ये 50 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 9, 9 में से 6 गया तो 3 आ गया और 6 में से 3, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 12, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 7 1 प्लस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और यही वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ से सॉल्व करो 3 साइन स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। ये टोटल कितना हो गया यहाँ से 11 एस स्क्वायर, ओहो अच्छा ये माइनस होगा ना, सॉरी भाई, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ से कितना हो गया 4, 7 माइनस 7 एस स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ से -4 एस स्क्वायर बराबर इधर जाके कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है ना। और ये माइनस 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 प्लस, तो एस स्क्वायर कितना हो गया 3/4। तो साइन थीटा यहाँ से कितना हो गया √3/2। √3/2 कब आता है, तो वो आता है 60 डिग्री में। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए अगला 13, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 का जो एसपी है वो 24 के क्या है सीपी के बराबर है। तो ये बोला कि क्या हानि या प्रतिशत होगा, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो देखो पहली बात तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि एसपी ज़्यादा है, तो ये गेन लॉस अलग हो गया और लॉस ये कट गया। यहाँ से काट दो, 4 से काट दिया 5 और ये कितना आ गया 6। सीपी अपॉन एसपी की अगर बात करें तो सीपी तो यहाँ पर कितना है 5 और ये कितना हो गया 6। एक प्रॉफिट हो गया कितने पर 5 पर, तो आंसर कितना हो गया 20% यहाँ पर क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है कितना हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अगला सवाल 14th ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच 22 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी उसी काम को 11 दिन में कर सकता है और सी की वजह से उन्होंने तीनों ने 4 दिन में किया, तो सी अकेला। तो ए कितने में करता है यहाँ से 22 दिन में कर रहा होगा शायद, ये ए 22 दिन में कर रहा है, बी यहाँ पर 11 दिन में और तीनों ने मिलकर यहाँ पर क्या 4 दिन में ही इसको काम को निपटा दिया।
तो टोटल वर्क की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया 22, 44 हो गया क्या पूरा भाई, इनका कितना हो गया 44 वर्क। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 2 वर्क पर डे आ गया, यहाँ से कितना आ गया 4 वर्क पर डे, और ये कितना आ गया यहाँ से 11 वर्क पर डे। तीनों के मिला के 11 वर्क पर डे है और दोनों का कितना 6 है, तो सी कितना आ गया 11 माइनस 6, तो कितना आ गया 5 वर्क पर डे। ये सी की एफिशिएंसी आप लोगों की आ गई। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, सी की आ गई। तो सी का यहाँ पर टाइम पूछा है, सी 44 काम को अगर 5 एफिशिएंसी से करता है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 पंजे 40, 4/5 दिन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8:4/5 डेज, राइट ना। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर 15। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर ज्ञात कीजिए जिसे 249 मीटर और 168 मीटर की विमाओं वाले आयत के अंदर पूरी तरह से खींचा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से हम बात करें कि यह आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है जो 249 मीटर, तो यहाँ से एल आ गया, और जो बी है वो कितनी है 168। अब इसमें सबसे बड़ा आयत सर्कल कैसा बन सकता है, वृत्त ऐसा ही बन सकता है क्या बॉस, इसमें टच नहीं करेगा चारों तरफ। तो इसकी परिधि पूछी है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से इसका आर, ये पूरा, ये यहाँ से आर और ये आर, ये 2r की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 168, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, ये हो गई 84। अरे r 84 है, तो इसने यहाँ से क्या पूछा है, इसका सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई और r की वैल्यू कितनी है 84। 7 से काट दिया, 14 बार गया, ये कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई 14, 14 चौका 56, तो ये आंसर कितना हो गया 536। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर हो जाएगा। अगला 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी है, जो डी बी डी परपेंडिकुलर एसी। इसका मतलब यहां से हम बात करें, ये आपके पास ए सी और ये क्या है बी, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पर डी। फिर क्या बोल रहा है, एंगल डीबीसी कितना है, डीबीसी ये 76 डिग्री है। फिर यहां से क्या बोल रहा है, ये ईबीसी पर एक बिंदु है, ईबीसी पर एक बिंदु है। इस प्रकार सीएई, सीएई ये वाला, ये एंगल कितना 74। तो इसने पूछा क्या है आपको, एईबी, ये वाला एंगल आपको इसने पूछा है, ये वाला। आप मुझे बताओ, अगर ये 90, ये 76 है, तो ये कितना बच गया भाई, ये बच गया यहां से 14, ठीक है। अब ये 74, ये 14, तो ये इन दोनों का सम आ जाएगा 74 + 14, तो 8 और ये 8, तो 88 डिग्री यहां पर आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। अगला देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या कह रहा है 17, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 41 वर्ष ज्यादा है। तो यहां से 4 ऑफ पी माइनस क्यू बराबर कितना है 41। 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, उस समय पी की आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम है। अब क्यू कम है मतलब पी ज्यादा है, अरे हाँ या ना, तो पी का 7 गुना, तो पी + 10 और ये कितना आ जाएगा 7। फिर यहां से माइनस क्या हो जाएगा, क्यू + 10 और ये 3 और ये माइनस बराबर, ये वैल्यू कितनी हो गई यहां से 33, ठीक है ना। चलो ये कितना हो गया 7p + 70 - 3q - 30 बराबर 33। ये टोटल कितना हो गया 7p - 3q। उधर जाके 63 में से एक कम कर दो, यहां से 7 कम कर दो, तो -7, ये -7 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई क्या यहां से, अरे हाँ या ना। अरे क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहां से, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 4p - 41, तो यहाँ क्यू पुट कर दो 7p - 3, 4p - 41 बराबर -7। तो यहाँ से 7p - 12p प्लस ये कितना हो गया 3 और ये 12 -7, -5p, उधर से माइनस करूं तो 3, तो ये खत्म हो गया 4, 116। ओहो कुछ गड़बड़ हो गई लगता है यार, पॉइंट में आंसर कैसे आ सकता है, 3 और 12, 3 तो ये कम कर दो 4, 116, कहीं तो गड़बड़ हुई है। इसने बोला है 10 वर्ष के बाद क्यू की आयु का 3 गुना,
तो Q की आयु का Q प्लस 10 का 3 गुना उस समय P की आयु के 7 गुने से 33 वर्ष कम है। Q कम है, सही तो किया है, फिर क्या गड़बड़ हो गई लगता है। चलो वापस देख लो एक बार, 7P प्लस 70 माइनस 3Q माइनस 30 बराबर 33। ठीक है ना, ये कितना हो गया यहाँ से 7P माइनस 3Q तो 63 हो गया। ये 63 में से 70 कम हो गया, 63 माइनस 70 तो ये वैल्यू -7। तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर कहाँ से आ गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 7P ये कितना हो गया 3Q, तो 12P आ गया और प्लस कितना हो गया 3 और यहाँ से कितना 12 और ये -7 माइनस कितना हो गया 5P और यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई -7 माइनस 123 तो ये कितना हो गया -130। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 226। P 26 आ गया तो Q कितना आ गया यहाँ से 26 × 4 -41, 6 चौका 24, 2 8 और 2 10 -41 तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 और 10 में से 4 गया 63। तो जो आंसर है वो कितना 63। हम थोड़ा गलत सोच रहे थे, मैं इसको माइनस कर रहा था, होगा तो ये प्लस ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 18। एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है 1250, दुकानदार 4 खरीद 2 मुफ्त पाएं की योजना प्रदान करता है। 6 शर्ट घर ले जाने के लिए एक ग्राहक को कितने राशि का भुगतान करना होगा, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो आप देखिए यहाँ से कि MP है और ये SP हो गया, तो MP यहाँ पर 4 पर 2 मुफ्त, इसका मतलब यहाँ पर ये SP 6 सॉरी MP तो यहाँ पर 6 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। 6 शर्ट घर ले जाने के लिए ग्राहक को अंकित मूल्य कितना है 1250, तो 6 की वैल्यु कितनी हो गई 1250, ठीक है ना। तो 4 की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, तो 1250 अपॉन 6 मल्टीप्लाई कितना 4, ये काट दिया 2, ये 3 आ गया, ये तो कटेगा ही नहीं, यहां से कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। अच्छा ये हो गया यहाँ से, तो ये 1250 अपॉन 4 और मल्टीप्लाई 6, यहाँ से 3 और ये कितना आ जाएगा 2, 2 से इसको काटूंगा तो 6 2 5। कुछ गड़बड़ हो रही है लगता है यार, क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा एक शर्ट 1250 का है, अरे सवाल खत्म हो गया, ये तो ये जरूरत ही नहीं है। एक शर्ट का अंकित तो 1250 है, ठीक है, तो उसको 4 शर्ट का ही तो कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई 1250, ये खत्म, ये तो 5000 आंसर आ गया, जरूरत ही नहीं है इतना, पता नहीं क्या ही सोच रहा। ऑप्शन नंबर बी है। अंकित मूल्य कितना था 1250, ठीक है, यहां पर हमारा अंकित मूल्य कितना है 6, बट अंकित मूल्य कितना रहा है 4, तो 4 1 का 4 है, तो 1250 कितना 5000 रुपये, ठीक है ना। ये तो इजी सवाल था। 19 पाइप P एक टंकी का 7/9 14 घंटे में, तो 7 से इसको काट दिया 2 बार, 9 दूनी कितना हो गया 18, 5 को इससे काट दिया 4, 9 चौक कितना हो गया 36, ठीक है ना। तो P यहां पर कितना आ गया 18 और Q कितना आ गया यहां से 36 घंटे, राइट ना, यही चीज है। और दोनों क्या है यहां पर, दोनों भरने वाले हैं, दोनों क्या है यहाँ पर भरने वाले हैं। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 36 लीटर हो गया, तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 2 लीटर पर आवर, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 लीटर पर आवर। अब ये क्या हुआ है, ये दोनों है ना 2 घंटे के लिए खुला गया है, तो 3 एफिशिएंसी होगी 3 लीटर पर आवर, और इनको 2 घंटे के लिए खोल दिया गया, तो इन्होंने कितना लीटर 6 लीटर पानी भर दिया। ये तो कैपेसिटी है टैंक की 36 लीटर, पर इन्होंने भरा कितना है 6 लीटर, 6 लीटर भर दिया। अब क्या है, फिर अकेले पाइप आर को खोला गया और उसने 6 घंटे में टंकी को पानी खाली कर दिया। इसका मतलब आर यहाँ पर ये खाली करने वाला है, 6 लीटर जो भरा हुआ था उसने 6 घंटे में खाली कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया -1 लीटर पर आर, ये खाली करने वाला है। तो अगर ये तीनों साथ चलें, P + Q + R जो माइनस वाला है, तो यहाँ पर कितने घंटे में पूरी टंकी
भर सकता है खाली टंकी। तो 36 लीटर की टंकी है पूरी, और यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 लीटर पर आवर। तो इसका मतलब कितना लगेगा, टोटल 18 घंटे लग जाएगा क्या? तो 18 घंटे में यहाँ पर टोटल टंकी क्या हो जाएगी आपकी, भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट ना। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है यहाँ पर। एक संख्या जब 70% बढ़ाई जाती है, 70% मतलब वो कितना हो गया, +7/10 हो गया। यहां से यहां बढ़ तो कितनी हो गई, 17, और 17 की वैल्यू यहां कितनी हो गई, 3230। तो वह संख्या, तो 10 की वैल्यू यहां पूछी है, तो यहां से देखो ये 17 से काट दो इसको, कितने बार गया, 17 एकम 17 हो गया, फिर कितना बच गया यहां से 153, 9 बार गया 0 और मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पर 1900 रुपये क्या होगी, 1900 संख्या होगी पहली। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 21 √144 प्लस 0.0225 माइनस 6.25 ये बोला है। 144 का कितना हो गया 12, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट कब लगेगा वहां पर, यहाँ 4 के बाद पॉइंट है तो वहां लगेगा बाहर निकले बाद 2 के बाद पॉइंट। 25 इसका कितना होता है 15 और लगेगा 2 के बाद, तो ये कितना हो गया 0.15। यहाँ का 1 के बाद है और 625 का होता है तो 2 पॉइंट, यहाँ से क्या हो गया ये 5 हो गया। इनको ऐड कर दो, ये 5 आ गया, 7 आ गया और ये कितना 2, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़, अच्छा ये 12 है भाई, सॉरी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहां से। ये तो 12 हो गया, तो यहां से पहले का तो 12 आ गया, दूसरे का कितना आएगा 0.00.15 और इसका कितना आ जाएगा 2.5। ऐड कर दो 5 6 और ये कितना हो गया 14, तो 14.6। फिर कुछ गड़बड़ हो रही है लगता है यार। अच्छा ये माइनस है, इन दोनों को तो ऐड कर दो पहले, तो ये कितना हो गया 12.15, उसमें से माइनस कर दो 2.50, तो ये 5 आ गया, 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ से कितना 9, तो जो आंसर हो गया कितना हो जाएगा 9.65। तो यहाँ से देख नहीं पाए, मुझे लगा प्लस है, ये माइनस होगा, ठीक है, दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना था। अगला, 2 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1684 है, संख्याओं का योग है। तो एक तो यहाँ पर n हो गई, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा हो गया n+2 का होल स्क्वायर बराबर 1684। यहाँ से कितना हो गया n², ये n² 2n², तो ये हो गया, ठीक है, प्लस 2n यहाँ से आ जाएगा, प्लस 4 बराबर 1684। तो यहाँ से अगर मैं इस सब में से n² आ गया प्लस ये कितना आ गया n, ये 1680 है, तो यहाँ से वो कितनी बन जाएगा 1680 हो जाएगा, तो 8 4 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप मुझे बताओ संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है आपको, यहाँ से n निकल जाएगा क्या, तो इसको एक काम करें, यहां से ये हो गया माइनस और ये कितना हो गया 0, तो n वैल्यू क्या आएगी, तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे, मल्टीप्लाई करने पे तो ये -840 हो और प्लस करने पे ये कितना हो आपका 1। तो ये कब पॉसिबल है, जब यहां से इसको फैक्टर करो, पहले इसको 4 कर दो तो ये कितना हो गया 210, फिर 4 से कर दिया, ये कितना आ गया 7 और ये कितना आ गया 30, 2 × 2 ये कितना 7 और ये कितना हो गया 5 × 3 15, 15 दूनी 30। अब यहां से देखिए हमें 1 बनाना है, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, नहीं बनेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, ये भी नहीं बन रहा यार। तो यहां से बनना तो चाहिए यार, ये क्यों नहीं बन रहा, चलो फिर भी एक बार चेक करते हैं, देखें ये कितना हो गया 840 हो गया, यहाँ से 1680 हो गया, तो 2 8 4 0, ठीक है, 4 7 3, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये जो हमने किया है वो सही किया है क्या, यहाँ से ये कितना आ गया n² प्लस n² प्लस, अच्छा ये 4n होगा ना भाई, ये 4 बराबर 1684, अब तो सवाल ही ख़त्म हो गया यार, 2n² प्लस 4n
बराबर कितना 1680, तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 840 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पे माइनस 840 और प्लस करने पे कितना +2। ठीक है, तो यहाँ से तो ये सॉल्व हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 210, 7 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, अपन करें 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये तो 28 तो ये आ गया और ये कितना आ गया यहाँ से 30 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हम करें ये 30 आ गया और ये कितना आ जाएगा -28। तो यहाँ से कितना हो गया 30 और -28 हो गया। तो n की दो वैल्यू आ गई +30 -28, बट ये नहीं आई, इनका साइन उल्टा करना है, ये -30 और ये कितना +28। तो ये तो लेनी नहीं है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 28। अगर n 28 आ गया तो यहाँ पर 2n + 2 ये कितना हो गया 28 दूना 56 + 2 आंसर कितना आ गया 58। इनका योग यहाँ पर कितना आ गया 58। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सपना ने यहाँ पर 21,300 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किया, कुछ भाग 14% पर, कुछ भाग 11% पर। यदि वह 3 साल के बाद दोनों निवेशों में से समान ब्याज अर्जित करती है तो 14% पर कितना निवेश। तो देखो ऐसा ही यहाँ पर सेम है, तो आप अगर ऐसा ही यहाँ से सेम आता है तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, P1:P2 वो रेशियो उल्टा होता है 1/R1T1 = 1/R2T2। ठीक है, तो यहाँ से R1 पहले का कितना है यहाँ से 14 और 3 साल के लिए तो 1/14 × 3 और ये कितना है 1/11 × 3। ये 3 से 3 कट गया, क्रॉस हो जाएगा इधर से, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 14, टोटल कितना हो गया 25। 25 की वैल्यू सवाल में कितनी है 21,300, तो इसने पूछा क्या है 11 की वैल्यू, मतलब 11 की वैल्यू है कि 11 का कोई मल्टीपल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल कौन सा है वो चेक कर लो, खत्म बात यहाँ से। तो 9 में से 3 गया तो कितना बच गया -6, 7 में से ये कितना हो गया -5, तो -11 ये कट जाएगा, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहाँ से देखिए ये कितना हो गया -6 और ये कितना हो गया यहाँ से -4, ये तो -10, ये तो 11 से नहीं कटेगा। यहाँ से ये कितना हो गया 9 में से 3 गया तो -6, 6 और ये कितना +3, तो ये तो कितना हो गया -3, ये भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं है। ये यहाँ कितना हो गया -6 और ये कितना हो गया +3। ठीक है, -3 होगा ना ये, तो ये कितना -9, ये भी 11 से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में फंसना नहीं है कि 25 से काटो वो काटो, यहाँ 11 का दिख रहा है तो आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है 24 एवरेज निकालना है 111 सम संख्याओं का। पहली का तो आंसर एक बढ़कर आएगा 162, अगर यही ओड होता तो उतना ही रहता, आंसर कितना हो जाता 161। अगला 25 M और N एक व्यवसाय शुरू किया, M N से 38,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो जो यहाँ पर M और N की बात कर लें तो M यहाँ पर 38,000 रुपये ज़्यादा निवेश करता है, तो यहाँ से ये हो गया 38,000 + X। तो N यहाँ पर X करेगा, ये कितने महीने के लिए है M 2 महीने के लिए और N 3 महीने के लिए। फिर आगे क्या बोल रहा है 6,915 कुल लाभ में से M का हिस्सा N से 461 ज़्यादा है, तो इन दोनों को पहले माइनस कर दो। 5 में से गया तो 4 आ गया, 11 में 6 गया तो 5 आ गया। ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया और 6, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये कितना आ गया यहाँ से 32 और ये कितना 27। अब ये आ गया, इसमें से ये तो दोनों का आ गया 32 27 32 27, बट M को ज़्यादा है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा करना पड़ेगा 461 ज़्यादा। यहाँ से कितना आ गया ये 8 आ गया, 8 आ गया 6 और ये 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई M की तो कितनी आ गई 3, M की वैल्यू कितनी आ गई 3688 आ गई, और नीचे इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3227। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होगा ना भाई। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो ये कितना हो गया 7 और 4 11, 11 3 14 नहीं कटेगा। ये 2 से तो काट दूंगा मैं इसको, यहाँ से 2 से काट दो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये कितना हो गया 18 और ये कितना 44। और कुछ कट जाएगा किसी से 19 से कटेगा क्या? ये तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा यार।
m के द्वारा। इतना तोड़ नहीं सकते इसको, चलो कोई बात नहीं, एक बार करते हैं। 38,000 मल्टीप्लाई 3227, ठीक है ना, प्लस 3227x बराबर यहाँ से कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 54 और 1 55, और ये कितना आ गया, x आ गया। इसको अभी कुछ मत छेड़ो, उसको उधर ले जाओ यहाँ से। 3 8 कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो नहीं सकती ये। 7 में से 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, ये 0 आ गया, 5 में से ये 3 आ गया, और ये कितना 2, और ये कितना आ गया x। अब कुछ कटने के आसार हैं बॉस? अच्छा, अब कुछ कटने के, तो 5 से काट दो यहाँ से, 5 चौक 20 आ गया, ठीक है, और ये 6 और ये 1 है। यहाँ से इसको काटेंगे ये, तो 5 से काट दिया, ये कितने बार गया, 7 पंजे 35, 3 और 0 6 और डबल 0, ठीक है। अब कुछ कटने के आसार हैं ये, इसको 7 से काटो, देखिए 7 एकम सा 7 6 42, ओहो ये कट गया यहाँ से, ये 7 बार कट गया यार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 7 6 42, 4 49 53, ये तो x की वैल्यू है। तो m क्या हो जाएगा, 38,000 तो है ही है, उसमें यहाँ से 53,200 और ऐड कर दो, तो यहाँ से जो आ गया 0 0 2 11 और ये 9, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 91200। अच्छा कैलकुलेटिव सवाल था भाई, अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव सवाल था। तो सवाल को देख के डरना नहीं है कि सर वैल्यू नहीं कट रही तो कैसे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई। मैंने कहा मल्टीप्लाई किया इसे, ठीक है। एक बार पहले काट लो जितना कटता है, फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि जितना बड़ी कैलकुलेशन, मतलब वह ना कहना कि ट्रिक होगी उसमें। 26 नंबर का सवाल, ये यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करना है, तो ये कितना हो गया, 2x² हो गया माइनस 8x प्लस 5x² माइनस 15 प्लस 12, तो ये कितना हो गया, 7x² हो गया, प्लस का मतलब ये माइनस के दोनों BOD कट गया। फिर यहाँ से देखो माइनस 8x है, माइनस 8x इन दोनों में, सब में दोनों में है, यहाँ पर कितना है माइनस 8x, तो ये कितना हो गया माइनस 3, तो जो आंसर है ये कितना हो गया, माइनस 8x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, 27, 4000 है, 6.75% प्रतिवर्ष ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। 26 फरवरी 2024 को जमा किया गया और 27 अप्रैल 2024 को निकाला गया, ये इसने पूछा है। तो 26, ये तो पहले लीप ईयर आ गया ना, तो लीप ईयर में क्या हो गया बॉस, 366 दिन होते हैं पूरे, कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो अब दिन गिन लो एक बार। फेब की बात करें तो 26 27 28, 3 दिन तो ये हो गए यहाँ से। अगर मार्च की बात करें तो कितना हो जाएगा, पूरा 31 दिन हो जाएगा। और अप्रैल की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 27, ठीक है ना, 5 और ये 61 डे। तो अगर टाइम यहाँ से बात करें तो 61/366, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, यहाँ से ब्याज निकालना है, तो ऐसा ही कैसे हो जाएगा, यहाँ से 4000 है और इसका 6.75%, तो ये 100, तो यह आ गया, और यहाँ से हटाकर ये भी क्या आ जाएगा 100, और ये 1/6 आ गया, ठीक है। ये 00 यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दो, 10 से ये कर दो यहाँ से, और कुछ कटेगा, 3 से काट दो 2, ये कितना आ गया यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, और ये 5, 5 से इसको काट दो, ये कितना बार 45, 5 से काट दिया 2, ये 4, ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आंसर कितना हो गया 45। तो जो ऐसा ही आएगा वो कितना आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट ना। अगला 28, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 83 489, तो एक कितना है 166 की संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम वो क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लीकेशन। तो एचसीएफ यहाँ पर 83 है और एलसीएम यहाँ पर कितना है, वो है 498, और यही वैल्यू जो यहाँ पर है वो कितना है 166 मल्टीप्लाई सेकेंड। तो यहाँ से ये कट गया, ये 2 बार हो गया, 2 से इसको काटो, तो सेकंड नंबर जो आएगा वो कितना 2 4 और ये 9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन। अगला 29, टाइम डिस्टेंस का सवाल है। 200 किलोमीटर की यात्रा 25 की स्पीड से, 210 की यात्रा 21 की स्पीड से, 204 की यात्रा 51 की स्पीड, तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बॉस, एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम, कुछ ऐसा ही होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से 600, तो ये हो गया 600 और 14 614 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस 614 किलोमीटर है। अब मैं टाइम यहाँ पर निकालूं तो वो टाइम कितना है, 200 को 25 से डिवाइड करो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 8 घंटे। 210 को 21 से करो तो कितना आ जाएगा 10 घंटे। 204 को 51 से करो तो कितना आ जाएगा 4 घंटे। ठीक है, तो यहां से 8 10 18 4 22, तो ये कितना आ जाएगा 22 घंटे यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 से काट दूं 11, 2 से काट दिया कितना आ गया 30, और ये कितना 7। अब 11 से काटो, 11 दूनी 22, कितना बच गया 11 दूनी 22 हो गया, मतलब ये और ये तो गलत हो गया। अब 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 दूनी 22, फिर कितना बच गया 8 और 7, तो 11 सत्ते 77। अब 10 बच गया, 10 मतलब 9, मतलब ये 27.91। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। ठीक है, 30 468 और 473 के बीच दोनों को मिलाकर अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। तो 468 छोड़ दो, 469 ले लो एक तो, और एक कौन सी ले लो फिर 471 ले लो, 473 और 475। ये तो कट गया, ये तो 5 से डिवाइड होगा बॉस। यहाँ से ये कितना हो गया 10 14, इसका पता नहीं, यहाँ से ये 11 और ये 12, ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी यहाँ से कट गया। यहाँ से देखिए कितना हो गया 9 6 15, 15 4 19। ठीक है ना, क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा यार, 7 7 6 42, 7 7 49, तो यहाँ से ये भी नहीं होगा। ये यहाँ से देखिए 7 6 42, फिर बता 53, तो यहाँ से 473 यहाँ से है, तो क्या ये 7 से 11 से डिवाइड हो रहा है 44 और 3 3, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कोई भी यहाँ पर क्या है आपका प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर आपका पहला सेट ये कंप्लीट होता है भाई। अब हम चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट 2 पर 13 तारीख की, उसमें ये जो पहला सवाल आप लोगों के सामने है, दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग कितना 1924 संख्याओं का योग क्या है। इसका मतलब n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यही वैल्यू कितनी है 1924। इसको सॉल्व करें तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4n प्लस 4, ये हटा दूं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1920 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n, इसका भी आधा कर दो, माइनस 9 और 6 और 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई करने पे तो -9660, और प्लस करने पे कितना +2, यही आएगा ना। चलो 96 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2, 48, 48 को फिर 2 आ गया, फिर कितना 24, 24 का 3, और यहाँ से कितना आ गया 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया ना, 12 टे 96, और यहाँ से कितना 5 × 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये आ गया। यहाँ से देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, यहाँ से नहीं, ये 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये बैठेगा कैसे, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 और 6 × 3 × 5, यही है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, 64, 15 चौक 60, 6 90। ठीक है, हमें 2 लाना है यहाँ से। ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 32, 4 4 दूनी 8, 8 16, 32। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया आपका, ये 32 आ गया -30, ये 32 आ गया, और ये कितना आ गया -30 आ गया। ठीक है ना, 32 और -30, ये आ गया ना। तो यहाँ से जो n की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो +32 और ये -30, बट ये नहीं होगी बॉस, इसका उल्टा साइन होगा, -32 और +30,
ये होने से रही +30, तो n यहाँ पर तो +30 हो गया और ये n+2 कितना हो गया 32, इनका एडिशन कितना हो गया 62, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड्स कितनी है 15 है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना है। तो पहले एक्सटर्नल एंगल निकालो। एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360/n, तो 360/15, तो यहां से कितना हो गया 15 दूनी 30 और ये 24। और आपको पता है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से इंटरनल एंगल वो कितना आ जाएगा 180 - 24, तो ये कितना आ जाएगा 156 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सलील की बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4 और दूसरे में 24% की वृद्धि हुई, इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री यह है, तो 2 साल पहले की बिक्री यहाँ पर क्या होगी। तो 2 साल पहले की बिक्री की बात करें यहां से, तो ये कितना हो गया 161200, और ये मल्टीप्लाई 100 हो गया, ये मल्टीप्लाई 100। अब पहले साल तो 4% उल्टा चलेगा, तो 104 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहां से 124। ठीक है, एक बार डिजिट सम यहां पर चेक कर लो। इसका डिजिट सम बॉस कितना है 6 है, इसका कितना है यहां से 4 है, इसका कितना है 2, 5 और 2 7 और 1 8 है, और इसका कितना है यहाँ से 10 और 11 का 2, बट सबका डिजिट सम अलग अलग है। तो यहाँ डिजिट सम चेक कर सकते हैं एक बार, 4 2 6 7, 7 पंजे 35, 35 का 8 कर सकते हैं बिल्कुल। 6 ये कितना हो गया 8 2 10, 10 का कितना आ गया 1, इसका कितना हो गया 4 2 6 और 1 7, और 7 पंजे 35, 35 का कितना हो गया 8। तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना आ गया यहाँ से डिजिट सम 8 आ गया, क्योंकि यहाँ 64 डिजिट सम 1 होता है। 8 किसका है, ऑप्शन नंबर सी का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। चलो, इवेल्युएट -9 -60 डिवाइड -12 प्लस फिर -2 मल्टीप्लाई 8। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो ये माइनस माइनस प्लस 12 पंजे ये 60, तो -9 माइनस ये कितना हो गया 5, और ये प्लस माइनस माइनस ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया -14 और -16, आंसर कितना हो गया -30। -30 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। अंजनी एक काम को 30 दिन में करती है, अंजनी खुशबू 16 दिन में करती है, अंजनी खुशबू सुस्मिता 15 दिन में करती है। तो अंजनी और सुस्मिता कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी। अगर हम अंजनी की बात करें तो अंजनी यहाँ पर 30 दिन में कर रही है ये काम, और फिर अंजनी और खुशबू, अंजनी और ये खुशबू ये कितने में कर रही है यहाँ पर, ये 16 दिन में कर रही है। और अंजनी, खुशबू और सुस्मिता ये तीनों मिलकर ये जो काम कर रही है वो कितने में कर रही है, 15 दिन में। आप कोई बताएगा मुझे यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 तो इन दोनों का आ गया, तो यहाँ से खत्म, ये 8, क्या 240 टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ से कितना हो गया, इसका तो आ गया 8 वर्क पर डे, इसका कितना आ गया यहाँ से 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 वर्क पर डे, और इसका कितना आ गया यहाँ से 16 वर्क पर डे। तीनों का मिलाकर 16 वर्क पर डे है। इसने पूछा क्या है, अंजनी और सुस्मिता का। तो अंजनी का तो हमारे पास 8 वर्क पर डे है, सुस्मिता कैसे निकालेंगे। अंजनी, खुशबू, सुस्मिता 16 है, उसमें अंजनी और खुशबू का कितना है 15, तो सुस्मिता का क्या एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास अंजनी और सुस्मिता दोनों का काम आ गया, 240 तो वर्क करना है इनको, इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 और 1 9 वर्क पर डे। तो ये कैंसिल, 3 से काट दिया, यहाँ से कितना 80, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 80/3 डेज। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, और ये किसका सवाल है आपका, कि विहान को 17 घंटे में 686 किलोमीटर दूरी चेन्नई पहुंचना है। 8 घंटे के लिए उसकी शुरुआती गति कितनी है 53 की। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये 53 मल्टीप्लाई 8, 8 तिया 24, 2 40 और 2 42, 2 424 किलोमीटर। फिर आगे बात कर रहा है 150 किलोमीटर 50 की स्पीड से, फिर 150 किलोमीटर यहाँ हो गया,
यहाँ पर जो टाइम है वो कितना हो रहा है 8 घंटे, यहाँ टाइम कितना हो रहा है वो 3 घंटे हो रहा है। अब उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह 17 घंटे निर्धारित समय में चेन्नई पहुंच सके। टोटल कितना ट्रेवल कर चुका है 4 7 5, टोटल कितने में से 886 में से, मतलब कितना बच गया 2 1 और 312 किलोमीटर। और टाइम कितना रह गया 11 घंटे यहाँ हो चुके हैं, टोटल 17 घंटे हैं, तो मतलब 6 घंटे में पहुँचना होगा। तो यहाँ से काट दो तो ये कितना 6 पंजे 30, ठीक है, और 6 दूनी 12, तो 52 किलोमीटर पर आवर और स्पीड से इसको चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ए फॉर अहमदाबाद। 7वां, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो गई। 1 से कितनी हो गई 3 गुनी 5 वर्ष में, तो ये बोल रहा है कितने वर्ष में ये 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुनी मतलब 1 का स्क्वायर से यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो यहाँ से ये क्या डबल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 10 साल में। तो ये जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 साल। ठीक है, चलो 8वां देखिए, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो वह उसको लाभ 171 का हो रहा है। तो पंखे का अंकित मूल्य यहां पर पूछा है, तो अगर मैं लाभ निकालूं तो प्लस 36% तो ये हो गया, ठीक है ना, माइनस 25% और ये प्लस कितना, सॉरी ये भी फिर माइनस आ जाएगा, माइनस 36 मल्टीप्लाई 25% अपॉन 100। 25 से 4, ये यहाँ से 9, ये कितना हो गया 9, 11, 11 में से 9 हो गया, तो 2% का इसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, तो 2 मतलब कितना हो गया 2/100, तो ये सीपी है और यहाँ से ये क्या आ गया प्रॉफिट। और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 36% ज़्यादा है, तो 36% यहाँ से ज़्यादा, तो एमपी यहाँ से कितना हो जाएगा 136। तो आप मुझे बताओ यहाँ से क्या 2 की वैल्यू कितनी हो गई 171 हो गई, तो 136 की वैल्यू यहाँ से कितनी, इसको काटो यहाँ से 1 और ये कितना आ गया 6 और 8, 1 की वैल्यू 171, तो 68 की वैल्यू 171 मल्टीप्लाई 68, तो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर कितना हो गया 11,628। और ये कौन से ऑप्शन में है 11,628, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो अगला देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये संख्या किससे कटेगी। तो देखो सबसे पहले इसमें बात करें 9 × 2, क्या ये 2 से कट रही है, तो 2 से नहीं कट रही है, तो 18 से भी नहीं कटेगी। यहां से देखिए आप इसकी बात करें, काटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास यार। पहले 7 से काट के देख लो इसको एक बार, डिवाइड बाई 7 से 77 आ गया, 1 क्या 77, 1 और 8, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14। अब यहाँ कितना आ गया 4, ये 7 आ गया, फिर 0, फिर 1, ठीक है ना, फिर यहाँ पर 0 आ गया, 7 चौक 28, 7 से तो नहीं कटेगा। 13 से काट के देख लो एक बार, 13 छिका 78, ठीक है ना, फिर ये 0 आ गया, तो यहाँ भी 0 आ गया, 13 छिका फिर 78 आ गया, फिर कितना आ गया 9 2 11, 117, 13 नंबर 117 आ गया, ठीक है, फिर 0 आ गया 32, 13 दूनी 26, कितना 68, 13 पंजे 65, 13 39, इसका मतलब ये 13 से कट गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए 10वां, 15,500 रुपये ABC में विभाजित करना है, A का 7 गुना, B का 4 गुना और C का 2 गुना के बराबर है। तो 7A बराबर 4B बराबर कितना है 2/C। तो A is to B is to C। A के लिए A को हाइड कर दो 8 आ गया, B के लिए B को 7 दूनी 14 और C के लिए C को हाइड कर दो 7 चौक 28। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 7 और ये कितनी हो गई 14। इसने क्या बोला A का हिस्सा कितना है, A का हिस्सा मतलब यहाँ से A 4 कितना हो गया 7 4 21 25, 25 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15,500। तो इसने यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 15 5 ये 00 और ये 4/25।
16, 16 पंजे 80, 8, 80 और 8, 16 पंजे 80, 8, 80 और 8, 88, फिर 8, 16 और 8, 24। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2480। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। अगला 10th, सिंप्लीफाई करना है ये वाला सॉल्व यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले ये पूरा ब्रैकेट है तो 9 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 16, ठीक है ना। और ये डिवाइड कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, 8 में से गया तो 7। इसको यहाँ से काटो, कटेगा क्या, कुछ नहीं कटेगा यार, ये तो कटेगा ही नहीं यहाँ से। ये 7, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 8, 9 नाम 81, 8, ये 171 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 7 माइनस 73। 8 8 7 56, 5 1368 माइनस 7 21, 2 49 और 2 51 अपॉन 7। 8 में से गया तो 7 आ गया, 6 में से गया तो 5 आ गया, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया अपॉन 7। 857 अपॉन 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। अगला 12th देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ने 20% की छूट लेने के बाद 1800 में एक उपहार खरीदा, तो उपहार वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो क्या 80% में खरीदा होगा इसने चीज, इसकी वैल्यू कितनी है 1800 है, तो 100% की वैल्यू इसने यहां से पूछी है भाई। अगर मैं ये परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0, ये कितना आ जाएगा 4 से 5, तो यहां से कितना हो गया 1800 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5 अपॉन कितना 4, 4 से काट दिया 25, 18 पंजे 90 मल्टीप्लाई 25, 25 नंबर कितना होता है 135, और ये कितना 0। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई बहुत भारी वाली। 80 की वैल्यू 1800 है, तो 25, 18 पंजे 90, 9, 18 पंजे 90, 25, 0, 25 नंबे। अच्छा, बड़े कमाल के बन रहे हो। 0, 25 नंबे कितना होता है यहाँ से 225 होता है बॉस, 2250। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ना तो 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या 0 और 2 इवन नंबर आना चाहिए। 4 से भी नहीं होगी, लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड तो पूरी संख्या 4 से। अभी 2 चेक करना है, पहले 3 चेक कर लो। 3, ये 3 कट गया, 6 कट गया, 5 और 4 9, बिल्कुल 3 से होगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डिजिट सम यहाँ से 3 से डिवाइड हो रहा, तो पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। 14th, 3.8 और 0.052 का एलसीएम, तो 3.8 ये कितना हो गया 38 अपॉन 10, और ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 52 अपॉन 1000। पहले एक काम करो, यहाँ से काट लो इसको 9, और ये कितना आ गया 5, 4 से काट लिया 13, 4 से काट लिया कितना 250। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम आ जाएगा 19 और 13 का, और नीचे वाले का क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा कितने का 5 और 250 का। तो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई करो, दोनों प्राइम नंबर तो मल्टीप्लाई कर दो। 19 या 57, 5, 19 और 5 24, ये कितना आ गया 5, ये मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई 2, 14, 8 और 1 9, और ये कितना 4 अपॉन 10। यहाँ से कितना आंसर आ गया 49.4, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 49.4, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15th, सपना ने 20,300 साधारण ब्याज पर निवेश किया, कुछ भाग 10% पे, कुछ भाग 4% पर। 4 साल के बाद दोनों निवेशों में समान ब्याज है, तो 10% पे कितना होगा। तो जब ऐसा ही सेम होता है बॉस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका P1:P2, वो वैल्यू कितनी हो गई, वो होती है 1/R1T1, 1/R1T1 = 1/R2T2, यही होता है। तो यहां से अब देखो चार्ट दोनों में 4-4 साल है, इसको तो हटा दो, दोनों में टाइम सेम है 4-4 साल, तो रहने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से इसको रेशियो बना दो, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया 2। तो यहां से पहले में तो R कितना हो गया 5 और ये कितना आ गया 2, क्रॉस कर दो यहां से, तो ये कितना आ गया 2:5, 2:5 आ गया। इसने क्या बोला 10%, 10% मतलब कितना है 10% पे मतलब 2,
2 का आपका मल्टीपल, 2 का जो 2 से डिवाइड होगा वही आंसर होगा। 2 से डिवाइड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और सभी क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए 16 और 98 और 18 का मीन प्रोपोर्शनल, तो यहां से रूट में कर दो। 98 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 49, इसको क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 2। 49 का कितना हो गया 7, 9 का कितना हो गया 3, 2 दूनी 4, 4 का कितना हो गया 2, 21 दुआ 42। तो इसका जो आंसर है यहां पर कितना हो गया 42, ऑप्शन नंबर सी, C4 चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए अगला 17th, एक डीलर 5 वस्तुएं खरीदे और 2 वस्तुएं मुफ्त में पाए, प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 रुपए है। इस योजना के तहत खरीदने वाले ग्राहक के लिए कुल छूट राशि क्या है। तो एमपी यहां पर बॉस वो कितना है, एमपी 5 और 2 7 हो गई, तो डिस्काउंट यहां पर कितना हो गया 2 हो गया। तो एक वस्तु 250 रुपए की है, 2 पे कितना, तो ये मल्टीप्लाई 250 कर दो यहां से, तो 500 रुपए की उसको मैक्सिमम छूट मिलेगी। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन, राइट ना। अगला नेक्स्ट 18, ए कोई काम 21 दिन में ट्रैक बिछा सकता है, बी 15 दिन में, और सी की वजह से इन्होंने 2 दिन में बिछा दिया है। ए यहां पर 21 दिन में अकेला काम करता है, तो बी यहां पर 15 दिन में, और जो ए बी सी तीनों मिलकर ये सिर्फ 2 दिन में काम कर रहे हैं। 2 दिन में या 3 दिन में, 2 दिन में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो यहां से कितना हो गया 21, तो ये आ गया, इसमें से 3 खत्म हो गया, 5 ये आ गया, और ये कितना आ गया 2, तो ये कितना आ गया 210 यहां से वर्क आ गया। यहां से ये कितना आ गया 10 वर्क पर डे आ गया ए का, इसका कितना आ गया 3, तो 7 दूनी 14 वर्क पर डे, और इसका कितना आ गया यहां से 105 वर्क पर डे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बढ़िया, एक नंबर। सी अकेला उस काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अरे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 10 और 14, 10 और 14 24, टोटल 105 है, उसमें से मैं 24 माइनस कर दूं, तो ये यहां से एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, क्या सी की आ जाएगी। सी की कितनी 1, 10 में से 2 गया तो 8 वर्क पर डे। तो सी की बात करें तो इसने काम 210 काम किया है 81 वर्क पर डे से, ये कट गया, 3 से काट दिया, 3 से 27, और 3 से कितना 70, तो ये कितना 27 दुआ 54, फिर कितना बच गया 16/27। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 19, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 20 है, आधार की परिधि कितनी है 44, मतलब ये 2 पाई आर, ये कितना है 44, ठीक है ना। 2 ये कितना हो गया 22/7, और ये आर ये कितना हो गया 44, ये कैंसिल आउट हो गया, आर ये कट गया, तो आर कितना आ गया 7, आर 7 है और ऊंचाई कितनी है 20 है। तो यहां से मुझे बताओ आर 7 है, मतलब 7 से 60, तो आपको यहां पर आयतन है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आर 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 11 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। ये 11 से कटेगा क्या बॉस, जल्दी बताओ मुझे, ये 3 आ गया, और ये 11 से आपका कटेगा क्या, ये 11 से कटेगा, यहां से 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, ये भी कटेगा भाई, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये कितना आ गया 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7 × 7, और ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 20, 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया 154 × 20 0 8, और ये कितना 30। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। अगला 20, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो साइन 120 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 120 थीटा के मान क्या होगा। आप मुझे बताओ, अगर आपको ये पता है कि इफ x + 1/x बराबर 2 है, तो यहां से कब होता है, जब यहां पर क्या होता है x बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब ये वही वैल्यू है क्या कि x + 1/x बराबर 2 है, तो यहां से पुट करो, ये 1 की पावर, यहां पर x ये क्या होगा 1 की पावर 120 है,
प्लस ये 1/1 की पावर 120 है। तो ये कितना हो गया 1 + 1, तो आंसर कितना हो गया 2। और 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। एलजेब्रा का सवाल था, मिक्सअप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, अच्छा सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए नेक्स्ट 21। 9 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने से 5 साल अधिक थी। 9 साल पहले, तो f-9 हो गया फिर फादर। अब क्या बोल रहा है? उसके बेटे के उम्र के दुगने से, तो बेटा मतलब s है -9 और इसका डबल, और ये माइनस ये कितना हो गया 25। यहां से f-9 - 2s + 18 = 25, ये +9 है तो यहां से उधर जाके माइनस हो जाएगा 5, तो ये खत्म हो 4 16, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा बोला अब से कितने साल बाद वह अपने बेटे की उम्र का दुगना होगा? कितने साल बाद? फादर, तो फादर होगा x साल बाद, सन भी x साल बाद, ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करो, f + x = 2s + 2x, तो f - 2s = x। तो यहाँ पर कितना है दूसरी, इन दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो f - 2s मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 16। तो 16 साल के बाद फादर क्या हो गए? बेटे से डबल हो जाएंगे, राइट। चलो 22 नंबर, 76 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6a²। तो ये कितना हो गया 6 × 74 × 74। सीधा सीधा ds लगा दो यहां से, ये 6 आ गया 7 और 11, 11 का 2 आ गया, और ये कितना आ गया 2, 4 6 चौका 24, 24 का कितना आ गया 6, मतलब इसका जो ds है 6, 6 जिसका ds वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखिए 6 और 3 9, तो ये कट गया, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 का 6, 6 और 3 9, ये कितना आ गया? ये 9 से भी कट गया, 8 2 10, 10 का 1। यहाँ से देखिए 7 और 2 9 कट गया, 5 3 8, 8 16, 16 का कितना हो गया 7। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा, 6 और 3 9, 12 2 14, 14 का कितना 5। तो ds 6 किसका है? वो ऑप्शन नंबर ए का है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट वन। 23, पहली 171 सम संख्याओं का औसत 1 बढ़कर आ जाएगा 172, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला यहाँ पर 24 क्या कह रहा है? 5 सदस्य हैं, उनका एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो गया यहाँ से देखो, तो 5 6, 6 से 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, फिर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। 12, 12 और 8 20, 20 3 23 और 2 25 और अपॉन 5, तो काटो यहाँ से 51.2 आंसर आ जाएगा। 51.2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है ये, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 3x² - 21x + 7x² - 28 + 18, तो ये कितना हो गया यहाँ से 10x² - 21x - 10। कौन से ऑप्शन में है ये? 10x², अच्छा ये 7 ही है। ये कितना है यहाँ से -7x, 10x² - 7x - 10, ये कौन सा ऑप्शन हो गया? 10x² - 7x - 7, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 26, एक संख्या है जब उसमें 60% बढ़ाई जाती है तो वो कितनी होती है? 3580। 60% की वैल्यू कितनी होगी? 3/5, ये प्लस 5 में से 3 बढ़ाकर 8, 8 की वैल्यू कितनी होगी? 3580। तो यहाँ से काटूंगा तो 1 की वैल्यू 8 चौक 32, और फिर कितना बच गया 3 और 8, यहाँ से 3580 और अपॉन 8, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, यही करना है ना यहाँ से। चलो 4 से तो कट जाएगा 2, 4 से काट दियो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 और 8, 9 चौक 36, और ये कितना 5, 5 25 हो गया, 2 45 और 2 47, 4 40 और 44, और इसको डिवाइड बाय 2 करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22,
फिर 3 7.5, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2237.5। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। अगला 27 नंबर का, 1 रुपए में 6 बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 45% की हानि होती है, मतलब 55% में वो चीज बेचेगा क्या इसको बॉस भाई, और वो कितने में, 1 रुपए में कितने, यहां पर 6 बटन है, तो इसको प्रॉफिट कितना कमाना है 10%, 110%। इसका मतलब यहां से यहां आने में डबल हो गया, तो ये भी 2 रुपए, ये भी यहां से यहां आने में डबल हो गया, तो 2/6 बटन, 2 रुपए में 6 बटन, तो 1 रुपए में कितना, 3 बटन। तो यहां पर यही बोला 1 रुपए में कितना बटन, 3 बटन। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। 28 नंबर का सवाल यहां पर कह रहा है कि 3 लोग हैं ABC, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 610, 630 और 1450, ये 0 काट दो भाई, तो यही प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से A, B और C, ये कितना हो गया, 61 हो गया, 63 हो गया, 145 हो गया, ठीक है। B का हिस्सा 591, तो A और C का हिस्सा पूछा है, तो यहां से B का हिस्सा कितना है, ये वैल्यू 591 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। 63 से काट दो, 7 7 या 21, 42 नहीं कटेगा, तो ये यहां से 591/63, और ये मल्टीप्लाई किस किस का पूछा, A और C का, तो उन दोनों को 5 और 1 6, और ये कितना 20, ठीक है ना। अब ये कटने से रहा यार, ये तो थोड़ा सा टिपिकल काम हो गया, 7 से कट जाएगा, 8 7 56 नहीं कटेगा, 7 3 51, 7 6 का 102, 6 कब आता है इसमें, 2 बार, 15, 6 3 18, 1 8 3 24, हाँ सवाल कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई। 61, 63, 145, उनके तो अर्जित नाम B का हिस्सा 591 है, तो 63 अपॉन ये, तो A और C, तो ये कितना हो गया 6 और ये 20, ठीक है ना। अच्छा A और C का अंतर पूछा है बॉस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 में से 1 गया तो 4, 14 में से 6 गया तो 8, अब ठीक है, 3 में से काट दो 21, ये कितना आ गया 28, अच्छा लगा अब काट कर, अरे हाँ या ना। 7 से काट दो 3 बार, 7 से काट दो 4 बार, ये कितना आ गया 4 9 चौक 36, 3 15 और 3 19, 10 और ये तो 20, 3 से कटेगा, कुछ गड़बड़ कैसे हो रही है सवाल में। 591/63, 5 में से 1 गया तो 4, 14 में से 6 गया तो 8, 3 से काट दिया 21, 3 से काट दिया 28, 7 से काट दिया 3, और ये कितना 4, ये 4 9 चौक 36, 3 15 और 3 19/3, ये तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए यार। हाँ ये तो यहाँ पर सवाल में गड़बड़ है भाई, 5 में से गया तो 4, 14 में से 6 गया तो 8, एक बार करके देख लेते हैं यहाँ से, मेरे हिसाब से तो गड़बड़ है ये। 591 मल्टीप्लाई 84 और डिवाइड बाई 63, 788, कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो यहां से जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 12 की स्पीड जा रहा है और उसी मार्ग 24 की वापस आ रहा है, तो पूरी यात्रा का, तो वो क्या हो जाएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, तो ये कितना हो गया 2 × 12 × 24, और ये कितना 12 + 24 36,
ये 3 हो गया, यहाँ से ये 8 हो गया, 8 दूनी 16। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, 411 424 के बीच दोनों को मिलाकर अभाज्य संख्या है, तो 411 लेनी पड़ेगी, फिर 413 ले लो भाई, 415 ले लो, 417 ले लो, 419 ले लो, फिर कितना ले लो यहाँ से? 421 ले लो, 423 ले लो। ठीक है ना? मिनिमम 2 संख्या है और मैक्सिमम 5 संख्या हो सकती है। तो देखो ये तो 3 से डिवाइड होगा, ये तो कट गया। यहां से देखो 10 11 12, ये भी 3 से डिवाइड होगा, इसको भी हटा दो। 6 7, 6 और 3 9, ये किससे डिवाइड होगा? 9 से, इसको भी हटा दो। ठीक है, ये 5 से डिवाइड होगा, इससे भी, इसको भी हटा दो। अब हमारे पास इतनी संख्या बच गई। 7 पंजे 35 और कितना बच गया? 6 9 सत्ते 63, ये 7 से डिवाइड होगा, इसको भी हटा दो। क्या ये डिवाइड होगा 7 से? 7 पंजे 35, 6 और 9, ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। और अब 2 ही तो संख्या बची है और मिनिमम संख्या 2 ही तो दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पर एक ऑप्शन में होता, जब सोचते कि इन दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या है या नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका शिफ्ट नंबर 2 भी, ये भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं लास्ट शिफ्ट, शिफ्ट नंबर 3 पर 13 तारीख की, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है, ज्योमेट्री का सवाल कि ट्राइंगल ABC है, उसमें क्या बोला है? D पर BD AC पर AC, और ये क्या है? B, और ये कितना आ गया? D, ये यहाँ पर 90 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर? DBC 39 डिग्री है, DBC ये कितना है यहाँ से? 39 डिग्री। फिर आगे क्या बोल रहा है? EBC पर एक पॉइंट है, EBC पर एक पॉइंट है, या CAE, ये CAE ये कितना है? 16 डिग्री। तो इसने बोला है यहाँ पर AEB, ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? इन दोनों का सम। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ये 90, ये 100 कितना है? 100, ये 39 है। इसमें अगर मुझे 90 बनाना है तो कितना करूँगा? यहाँ से 90 बनाने के लिए यहाँ से 50 तो हो गया, और 51, तो ये कितना हो गया? 51। तो 51 और 16 ये आ जाएगी, 51 + 16, तो ये कितना आ गया? 7, और ये कितना? 6। तो 67 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? C फॉर चेन्नई। ठीक है, एक यात्रा का 1/3 भाग 2 की स्पीड से, 1/3 भाग 87 से, और शेष कितना? 53 की स्पीड से जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या है? जब तीनों का बराबर है, यहाँ से जब तीनों यहाँ से बराबर चल रही है, तो यहाँ से मैं इसको एक काम करूँ, सबको 100 मान लूँ या 1 मान लूँ। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस मैंने मान लो 3, ये कितना हो गया? 1/2। ये कितना हो गया? 1/87, और ये कितना हो गया? 1/53। टोटल टाइम ये आ गया। ठीक है, चलो, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? 3, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 87 × 53, और नीचे क्या क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई, 7 14, 16 और 1 17। फिर यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई एक बार और एक बार, ये 106 ये आ गया, और एक बार कौन सा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका? ये दोनों। 87 × 53, ये 7 × 21, 2 आ गया, 24 और 35 कितना हो गया? 59, और 1 2 61, 6 आ गया, 40 और ये कितना? 46। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 4611। ये आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को भाई? अरे हाँ या ना? यहाँ तक ठीक है ना? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ गया यहाँ से? 6 × 87 × 53, ठीक है ना? और ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी? ठीक है ना? ये कितना आ गया यहाँ से? 1 6 4 10 और 1 11, फिर कितना आ गया? 1 आ गया ना? 2 और 7 9, फिर लास्ट में 6 7, और ये कितना? 8, और ये कितना? 4। इसको अगर डिवाइड करें अपन किससे? 4891 से, तो ये कितना आ जाएगा? 5.67, जिसको मैं अप्रोक्स यहाँ पर बोल सकता हूँ 5.7। तो ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी, B फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट ना? चलिए
अगला सवाल देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर का सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 की पावर -23 फिर मल्टीप्लाई 16 पावर -23 मल्टीप्लाई 21 की पावर -23। पावर सेम है तो ये नीचे हो जाएगा, पहली बात तो ये अपॉन में आ जाएंगे कि माइनस में है क्योंकि सब अपॉन में दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 5 की पावर 23 16 की पावर 23 मल्टीप्लाई 21 की पावर 23। तो सबको ऐड सबको मल्टीप्लाई कर दो, पावर तो सब में 23 ही आएगी, सब में 23 ही है, 6 कम 6 6 पंजे 30 और 30 मतलब यहाँ से कितना हो गया 1680 की पावर 23। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल चौथा, ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो ना तो ये संख्या 8 से डिवाइड होगी ना ये 12 से डिवाइड होगी। ठीक है, और इसमें क्या आता है 5 × 3, तो 5 से नहीं हुई तो 15 से कैसे होगी? तो आंसर कितना हो गया? बिना चेक किए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। चलिए पांचवा, मैंने 2 स्पीकर 1200 में खरीदे, पहले वाले को 8% आने पर दूसरे को 22% पर, और दोनों में कोई हानि लाभ नहीं हुई, तो पहले पर 8% की यहाँ पर हानि और दूसरे पर कितने का यहाँ से 22% का प्रॉफिट, और पूरे में कितना हो गया 0%। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 22 आ गया और ये कितना आ गया 8। तो ये CP का रेशियो आ गया क्या यहाँ से? तो ये काटेंगे तो 11 से कितना आ गया 4। टोटल कितना हो गया ये यहाँ से 15 की वैल्यू सवाल में कितनी है 1200, तो एक की वैल्यू 15 × 120, एक की वैल्यू कितनी हो गई 80 रुपीज़। तो पहले स्पीकर का क्रय मूल्य इसने पूछा है, तो पहले का कितना है 11, तो 11 का मल्टीपल देख लो यहाँ पर 880। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 6th नंबर का सवाल, ये बोल रहा है कि पाइप ए है 17 घंटे में भरता है, बी 21 में और सी 19 में, तीनों को साथ चलाना है और कितने में इसको भरना है ये बोला है। तो ए यहाँ पर कितने में 17 में है, बी यहाँ पर 19 में है और सी यहाँ पर कितने में हो गया बी 21 में है, सी कितने में हो गया 19 में। टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 17 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 19, 17 कट गया तो यहाँ से इसका कितना 19 से कम 19, 38 और 1 39 लीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, इसका 21 काट दो, 19 सत्ते कितना होता है 133, 13 19 और 13 कितना हो गया 32, तो इसका कितना आ गया 323 32 और इसका क्या 19, 17 एकम 17 34 और 1 35 लीटर पर आवर। टोटल कितना हो गया 9 3 12 और 7 19 फिर 1 आ गया 10 और 7 17 फिर 1 आ गया 9 और 1 10। तो ये इतना हो गया आपका 1079, ये सब में आ रहा है। तो टोटल ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई तो करो एक बार देखें। 19 से कम ये कितना हो गया 19 से कम 19 399 और इसको मल्टीप्लाई करो 17 से। 17 नंबे कितना होता है यहाँ से 153, ये 15 आ गया। 17 नंबे 153 और 15 168। अब यहाँ से कितना आ गया 16, 17 51, 51 और 6 57, 57 और 10 67, ये आ गया लीटर। तो यहाँ से हमें ए बी और सी इसका चाहिए, तो कितना आ गया 6783/1079, तो ये घंटे आ गए। अब देखो इसे ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर ये 10 से ऊपर जाएगा तो 10,000 से ऊपर, तो ये तो गलत, ये गलत। अब ये 5 आएगा 6 आएगा, अगर मैं 6 लूँ तो 9 सत्ते 63, 6 7 42 48 4, ठीक है 48 ही आ गया और ये 6 आ गया। ये 6 बार जाना चाहिए यार। 9 6 का 54, 5 45 और 5 47 और ये कितना 6 647 बिल्कुल। तो ये कितना आ गया 6 309/1079। इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए 7वां, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 14
14/14 पर बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है। वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% बेचता है तो लाभ प्रतिशत यहां पर क्या होता है, ये इसने यहां पर पूछा है। 4/14 है, 30% हानि मतलब 70% में बेचेगा क्या? ठीक है, तो 14% की वैल्यू कितनी हो गई, इसको यहां से काट दो ना, ये 2/7, 35 हो गया, ये 35, तो ये भी 35, 7 पंजे 35, 3, 21 और 3 24। ठीक है, यही होगा यहां से, 7 पंजे 35, 3, 21 तो 24। ठीक है, इसका 54%, इसका कितना चाहिए, 54/100, 245 मल्टीप्लाई 54/100, और ये क्या आ जाएगा, परसेंट। ठीक है, ये 5 चौक 20 आ गया, कैरी कितनी आ गई, 2, 16 25, 25 और 16 के 41, 2 43, अब कितनी आ गई, 4 4, 8 और 20 28, 28 और 4 32, अब कैरी कितनी आ गई, 3, 10 और 3 13, और यहाँ पर ये लग जाएगा पॉइंट यहाँ पर, तो 132.30% बेचेगा, इसका मतलब कितना आ गया, 32.30% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 12.15 मीटर गुना 11.34 मीटर की विमाओं वाले फर्श को पूरे ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। इसका मतलब यहां से ये आपके पास क्या है, एक फर्श है 12.15 और ये वैल्यू कितनी हो गई, 11.34। इसमें यहां पर न्यूनतम टाइल मतलब बड़ी बड़ी टाइल्स लगेगी न्यूनतम, तो ये कितनी टाइल्स यहां पर होनी चाहिए, तो ये इसके पूरे एरिया में आएगी क्या, तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 12.15 मल्टीप्लाई 11.34। तो यहां पर अब मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी टाइल होनी चाहिए, सबसे बड़ी टाइल मतलब उसका एचसीएफ निकालूं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालूंगा तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा यहां पर, तो यहां पर एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालें बड़ी संख्या का, तो यहां से आप देखिए ये 1134 तो डिवाइड लगा दो यहां से, ये कितना है 1215, एक बार गया 1134, एक आ गया और ये कितना आ गया 7 और 81, इसको यहाँ से डिवाइड मान लो कितना 34, एक बार गया 81, कितना आ गया यहाँ से 2 3 और 4, कितना 4 बार गया 324। इसका मतलब यहाँ से जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया आपका 81, पर पॉइंट में है, ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में, तो ये भी पॉइंट में, इसका मतलब यहाँ पर 0.81 मल्टीप्लाई 0.81। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ ये कट जाएगा, अगर 81 एकम 81 आ गया और ये कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ से कितना 81 एकम 81 और ये 4 आ गया। ठीक है, 15 चौक 60, 6 15 और 6 10 21, तो यहाँ से 210 मिनिमम टाइल्स लगेगी सबसे बड़ी। ठीक है, चलो 9th, सपना ने 22,400 साधारण ब्याज में निवेश किया, कुछ 13% पर कुछ 3% पर। 7 साल के बाद दोनों समान ब्याज मिलता है। 7 साल बाद मतलब टाइम तो सेम ही है, तो इसको हटा दो। आप मुझे बताओ जब ऐसा ही सेम होता है तो यहाँ से क्या आता है आपका, वो आता है P1:P2, ये वैल्यू कितनी होगी 1/R1T1 1/1/R2T2। अरे हाँ या ना, ये तो सेम ही है T1 T1, तो ये तो हटा दो, दोनों सेम ही है टाइम, तो ये 1/13 आ गया और ये कितना आ गया 1/3, क्रॉस कर दो यहाँ से, तो ये कितना आ गया 3 से 13, 13% मतलब 3 की वैल्यू, मतलब 3 का मल्टीपल होगा आंसर, 3 का क्या होगा मल्टीपल। 3 का मल्टीपल कौन है, ये 9 कट गया, 9 ये 3 कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा, ये भी कटेगा 3 से, 9 और 7 8 8 4 12, ये भी 3 से कटेगा, सब 3 से कटेंगे, तो टोटल ये कितना हो गया 16। 16 की वैल्यू यहाँ कितनी है 22,400। ठीक है, तो यहाँ से काटो तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 16 एकम 16, 16 चौका 64 00, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 4200। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4200 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है यहाँ पर इसका मीडियन निकालो इन आखंडों का पूर्व का। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में डालिए भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले यहाँ से 16 आ जाएगा, क्या हटा दो, 16 के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, 16 के बाद सीधा सीधा आपके पास दिखेगा 50,
50 के बाद फिर कौन सा दिखेगा यहाँ से, फिर 55, 55 के बाद फिर कौन सा दिखेगा यहाँ से 69, फिर 72, फिर 73, फिर 78, लगातार वैल्यूज आ गई। फिर कितना 91। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या होंगी, तो बीच की संख्या 2, ये और ये, तो इन दोनों का एवरेज निकाल दो, वही क्या होगा मीडियन। 69 + 72/2, नोट दो 11 1, ठीक है, 14/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 70.5। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई, 11 13 और 1 14, सही तो है। 3 3 6 7 8 9 10 11, अरे संख्या 11 है भाई ये तो। ओहो, यहाँ से और संख्या भी रह गई ना यार, 11 संख्या है, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से, ये भी तो रह गई 11 संख्या, मतलब पहली पांच मतलब 5 के बाद छठी संख्या तो मीडियन हो जाएगा, तो पहली 5 संख्या निकाल दो आप, तो सबसे छोटी 16 हो गई, 16 के बाद फिर कौन सी होगी, 16 के बाद आपकी गई 50, 50 के बाद फिर कौन सी गई 55, ठीक है, 55 के बाद फिर कौन सी गई 57, ठीक है ना, 55 के बाद 57, 57 के बाद फिर कौन सी 60, तो ये 1 2 3 4 5, 3 2 5, फिर अगली संख्या 60 के बाद कौन सी है, 60 के बाद अपन लेंगे यहाँ से आपकी 69, तो यही इसका मीडियन हो गया, क्योंकि 5 संख्या ये 5 संख्या ये, तो इसका आंसर कितना हो गया 69। टोटल 11 संख्या है ना, तो 5 इधर वाली 5 उधर वाली, बीच वाली संख्या होती है। अगला 9 और 57 का तीसरा समानुपाती, तो ये थर्ड प्रपोर्शन में क्या होता है, जो सेकंड नंबर होता है इसका स्क्वायर कर दो, 57 × 57 और डिवाइड बाई 9 कर दो, 3 से काट दिया तो कितना हो गया 19 दिया 57, इसको काट दिया 19, तो कितना होगा आंसर हो गया 361। तो 361 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 है, 2 छूट दी गई है, तो समतुल्य एकल छूट कितनी है। 8000 का मतलब नहीं है, यहाँ से कर दो 10 और 15 25% हो गया, और ये -10 × 15 और डिवाइड बाई 100, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से कितना हो गया ये 1.5, तो ये कितना हो गया यहाँ से 23.5%, तो सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया 23.5%, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद, ठीक है। चलिए 13th की बात करते हैं यहाँ पर कि एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र प्रस्थि कितना है 1500, छड़ की लंबाई 28 और छड़ की बाहरी त्रिज्या मतलब r पूछा है, तो ये क्या होता है आपका 2πr/h होता है बॉस, और यही वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है यहाँ पर 1500 दे रखी है क्या। 2π की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 22/7 हो गई, और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है नहीं पता है ना, r तो निकालना है, तो h यहाँ पर कितना हो गया 68, और ये वैल्यू कितनी है यहाँ से 1500। ये तो कटने वटने से कुछ रहा ही नहीं यार, 2 से काट दो 750, 2 से काट दो 11, ये कितना आ गया यहाँ से 37, और ये कितना 5, तो r कितना आ गया 375 × 7/11 × 68। अगर इसको यहाँ से काटें कुछ वैल्यू कट सकती है क्या, 17 दूनी 34, 3 और 5, और तो ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास, इसको तो यहाँ से हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू दिख नहीं रही यहाँ से। ये कितना हो गया 7 पंजे 35, 3 49 52 5 21 और 5 26, और ये कितना हो गया 8 14, और ये कितना 7, ठीक है ना, 2 6 2 5 डिवाइड 7 4 8 3.50, यहाँ से कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 14। 625 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई, 841, और ये है कंपाउंड एनुअली। तो रेट ऑफ परसेंट निकालना है। तो देखो 2 साल की बात हो रही है तो यहाँ पर रूट लगा दो 1 साल के लिए। तो ये 625 है और ये कितना 841, ये रूट। तो क्या ये 1 साल की बात हो गई। तो ये कितना हो गया 25 से कितना हो गया यहाँ से 29, 1 साल में। तो यहाँ से जो ब्याज मिल गया 4 रुपये, तो 4 रुपये ब्याज मिला है कितने पर, 25 पर, मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से काटो 4, तो 16% का यहाँ पर रेट ऑफ परसेंट है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 15, 84 की स्पीड है, एक आदमी 1.6 मिनट में एक पुल को कितनी देर में पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई पूछी है। सब किलोमीटर में है तो इसको तो 84, ये तो किलोमीटर ही रहने दो, और नीचे घंटे में है तो इसको किस में चेंज कर दो, मिनट में, 60 मिनट। और ये कितना हो गया यहाँ से 1.6 मिनट। क्या मिनट से मिनट चेंज कर दूँ या हटा दूँ, ये यहाँ से 10 आ गया, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इसको काट दो 10 बार, 6 से, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 16 चौका 64, 6, 16 और 6 22, और ये पॉइंट यहाँ पर। तो 2.24 किलोमीटर का आपका क्या है, वो है पुल है। ठीक है, चलिए 16, कौन सी संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो वो होगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसके लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वही 5 से डिवाइड होती है। 17 नंबर क्या कह रहा है, 2 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने से 22 साल ज्यादा थी। तो फादर -2, ठीक है, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र के दुगने से, मतलब सन -2 और ये 2 बराबर कितना है 22, और यहाँ बीच में माइनस। तो f -2 -2s + 4 बराबर कितना है 22। तो यहाँ से f -2s ये कितना हो गया, +2 उधर जाके -2 तो 20। तो अब से कितने साल बाद बेटा उम्र का दुगना होगा, तो f + x और यहाँ से s + x, और ये कितना हो जाएगा डबल। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा f -2s बराबर x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो 20 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 2 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 2180। तो योग संख्याओं का योग, तो n² + n + 2 का स्क्वायर वो कितना है 2180 है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 2n² प्लस ये कितना हो गया 4n, और बराबर यहां से 4 कम कर दो 76, n² + 2n - 10, ठीक है ना। ये कितना हो गया यहाँ से 88 बराबर 0। ये ठीक है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भाई? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्याओं का योग पूछा है इसने, ठीक है, संख्याओं का योग पूछा है, n + n + 2 का वैल्यू पूछी है। चलो आप इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये कितना आना चाहिए -1088, और ये प्लस करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको तोड़ने का तरीका कैसे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको 2 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 544, फिर इसको मैं यहाँ से वापस 2 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 272, फिर इसको अगर मैं यहाँ से 2 और ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 136, अगर मैं वापस इसको यहाँ से 2 ले लें अपन तो ये कितना हो जाएगा 68, अगर मैं यहाँ से ये एक और 2 आ गया तो यहाँ पर 1 4 2 तो ये हो गए, और ये यहाँ से 2 डबल 2 आ गया, और ये कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है ना, 4 3 3 6, 70 दूनी 34, 1 2 3 4 5, ये कितना 32।
तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा 34 और ये कितना माइनस ऑफ 32, यहाँ से 34 और ये कितना माइनस 32, मतलब जो n की वैल्यू है वो कितनी प्लस 34 और माइनस 32, बट ये नहीं होगी, इसका उल्टा साइन होगा माइनस 34 प्लस 32, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो n की वैल्यू 32, तो 32 फिर अगली कौन सी होगी n प्लस 2 34, 6 और ये कितना 6, तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए अगला एक और सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है मुझे ये। m n से 35,000 ज़्यादा करता है, ये m है और ये n है, तो ये x प्लस ये कितना हो गया 35,000, और ये कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए, तो n कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए, तो यहाँ से कितना हो गया x इंटू 5। अब यहाँ से देखो m को ज़्यादा मिल रहा है n से, तो इसको माइनस करो, यहाँ से 8 आ गया, तो 15 में 7 गया तो वापस 8 आ गया, ठीक है, और यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 और ये 1, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी 744 और 744, ये m का आ गया और ये n का, तो m में इसमें 372 ज़्यादा है, तो 372 इसमें ऐड कर दो, 6 11 और ये कितना 11, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1116 अपॉन ये कितना आ गया यहाँ से 744, ये 4 से कट जाएगा यार, 18 चौक 72 और ये 6, 4 से 4 दूनी 8 आ गया, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कुछ काटा पीटी कर सकते हैं क्या अपन लोग भाई? यार ये तो कटेगा वटेगा तो नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, फिर मल्टीप्लाई करो इसको, यही ऑप्शन है। 186x हो गया प्लस, और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 6 42, 4 आ गया ना, कितना आ गया 4, 56 4 60, 6 आ गया और ये 13, ये x हो गया। अब के बार यहाँ से कितना हो गया 35,000 और ये कितना हो गया 1302, ठीक है, बराबर यहाँ से कितना हो गया, ये 9 पंजे 45, 4 35 4 39, 3 10 और 3 13 और ये कितना आ गया x आ गया। इसको इसमें से माइनस करना तो 97x, तो 97 ना 93x की वैल्यू कितनी हो गई 35,000 मल्टीप्लाई 7 इंटू 186, ये तो कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 70,000 इंटू 7, 7 7 49 और 4 बार 0, तो m यहाँ से कितना आ गया, ये तो है इसमें और ऐड कर दो कितना 35,000, 0 0 0 5 12 और ये 5, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल हैं ये वाले, ठीक है। चलो 20, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कि इसका आधार 28 और संगत ऊंचाई कितनी है 15, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, ये कितना होता है बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी हो गई, आधार की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 28 हो गई, और ऊंचाई यहाँ पर कितनी हो गई 15, तो यहाँ से काट दो 14, ये कितना हो गया 15 चौक 60 6 और ये कितना हो गया 210, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर 21 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सॉल्व कर लो, ये 5/4 है प्लस ये कितना हो गया 7 और 4 11 हो गया, तो यहाँ से 7 अपॉन ये कितना आ गया 11 माइनस 3/4, पहले माइनस को सॉल्व कर लो, यहाँ से कितना आ गया 2/1/2 आ गया प्लस 7/11 आ गया, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 22, तो ये 11 आ गया प्लस ये 14, तो ये कितना आ गया 25/22, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 25/22, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए अगला 22, एक संख्या को 100% बढ़ाने पे कितनी हो गई 27 होना, तो संख्या कितनी होगी, तो इसके आधी कर दो संख्या, तो यहाँ से कितनी हो गई 13 दूनी 26 और ये कितना हो गया यहाँ से 1 और 9 और ये कितना 5, तो 1395, 100% बढ़ाई है तो संख्या तो आधी होगी ना, तो 1395। 23, आरती अनिल और नवीन का व्यवसाय ये होता है, तो अंत में लाभ कितना है 1620, तो लाभ में नवीन का हिस्सा कितना है, तो 0 0 और 0 कट गया क्या यहाँ से, अरे हाँ या ना, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं आरती
अनिल, और ये कौन है, नवीन। आरती यहाँ पर 111 उठा रही है, अनिल यहाँ पर 176, और ये वैल्यू कितनी है, 123। टोटल लाभ 1620। यहाँ टोटल लाभ कितना, 6 3 9 और 1 10, 1 आ गया, 7 2 9 और 1 10 और 1 11, फिर 3 और 1 4, और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी है, 1620 है। 0 से 0 कट गया यहाँ से, ओहो कोई बात नहीं। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से 162/41। तो यहाँ पर इसने पूछा क्या, नवीन का 123, तो यहाँ से ये काट दिया, ये कितना आ गया, 3 6 और 16 48, तो 486 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए 24। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2860 है, दो डिस्काउंट के बाद 2390.96 होता, तो पहला 12%, दूसरी कितनी होगी, ये इसने पूछी है। पहले 2860 का 12% निकाल लो, तो यहाँ से अगर 12% निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 2860 का अगर मैं 12% यहाँ से निकालूं तो फिर इसको माइनस कर देना। 12 6 72, 7 बाटे 96, 96 और 7 103, 10 24 और 10 34, ये माइनस, इतना डिस्काउंट आ गया, तो इसको माइनस कर दो भाई। तो यहाँ से 2860, उसमें से 343.2, 8 आ गया, ये 6 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 8 में से 3 का 5 आ गया, 2, तो 2516। तो ये वैल्यू यहाँ से 2516.8, और अगली कितनी है यहाँ पर, इसको 0, यहाँ से अगली कितनी है, 2390.96। डिस्काउंट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसको देखो, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, 17 में से 9 गया तो 7 और 1 8, 84, तो ये आ गया। 5 में से 0 गया तो 5 आ गया, फिर यहाँ से 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, और 1 अपॉन 2516.80 मल्टीप्लाई 100%। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, एक 0 से एक 0 काट दो, तो हमारे पास वैल्यू 125840 अपॉन 25168। ठीक है, 8 में 0 कब आता है, 8 2 8 जो 56, 8 पंजे 40, मतलब इसका ये कितने बार गया, 5 बार। तो यहाँ से जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अरे 8 में 0 कब आता है, 5 में ही आता है, 8 पंजे 40, तो यही आंसर है। ठीक है, 25, दो उम्मीदवार हैं, 80% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट डाला, डाले गए वोटों में से 15% अवैध है, विजेता को 60% मिला, तो वो कितने से जीत गया, 1394 से वैध मतों का। ठीक है, तो 80% कितना हो गया, 4/5, 5 में से 4, फिर कितना 15%, 15% कितना हो गया, 20 का 17 हो गया। अब 60%, देखो ध्यान से बात को, विनर को 60% है, तो लूजर को कितना है, 40%, मतलब 20% से वो जीत गया क्या, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब वो वैल्यू 5 से कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर यहां से तो ये 500 हो गया, और ये कितना हो गया, 68 हो गया। यहां पर बोल रहा है 1394 है, तो 68 की वैल्यू कितनी है, 1394। 4 अगर मैं 17 से काटूं यहां से, तो कितना बार गया, 17 से अगर हम काटें तो 8 2 7 56, 5 8 5 13, 8 पर गया, और ये कितना 2, 82। यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 41, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 41/2। पंजीकृत मतदाता कितने हैं, 500, तो यहाँ 500 से मल्टीप्लाई ये मार दो, ये 500 से, तो 005, 5 चौक 20, और डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया यहाँ से, 10250। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला 26, अंजनी 24 दिन में करती है, अंजनी खुशबू 20 दिन में, अंजनी खुशबू सुष्मिता 8 दिन में। तो अंजनी और सुष्मिता मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी, ये सवाल आपके पास है। अगर अंजनी की बात करें तो ये कितने में करती है, यहाँ से 24 दिन में। अंजनी और खुशबू, अंजनी और खुशबू ये कितने दिन में काम कर रही है, यहाँ से ये 20 दिन में।
और यहाँ से अंजनी, खुशबू और सुष्मिता, ये कितने में कर रहे हैं यहाँ से 8 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क कितना हो गया, यहाँ से 48, क्या 120 ले लूँ तो 120 काम हो गया, ठीक है ना। तो 120, तो ये कितना 5 वर्क पर डे ये आ गया, इसका कितना आ गया 6 वर्क पर डे आ गया, और ये कितना आ गया 15 वर्क पर डे। इसमें हमें किसके, अंजनी और किसका, सुष्मिता का चाहिए। तो अंजनी तो 5 वर्क पर डे ही है, सुष्मिता कितना है, ए और के कितना है 6, तो ये यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये 15 में से 6 माइनस करो तो ये 9 वर्क पर डे, ये किसका आ गया, सुष्मिता का आ गया। तो यहाँ पर अंजनी और सुष्मिता का काम निकालना है तो 120 काम है, और ये एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और 9 14 वर्क पर डे। अगर इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से काटेंगे तो 60/7 डेज। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट ना। चलिए अगला 27 नंबर का ये सवाल है। इसने बोला है यहाँ पर √196, ठीक है, फिर आगे कितना है 0.0324 माइनस 6.76, ये तो कितना हो गया 14 हो गया। ये वैल्यू यहां से कितनी हो गई 14, ये देखो 2 के बाद मतलब 0.2 के बाद लगा 18 का, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 0.18 हो गया, और यहाँ पर 1 के बाद तो ये 26 का होता है, तो ये कितना हो गया -2.6, तो ये कितना होगा 14.18, उसमें से -2.60 माइनस कर देंगे तो 8, 11 में से 6 गया तो 5, फिर यहाँ से 13 में से 2 गया तो 11, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 11.58, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट वन, राइट। 28 इवेल्युएट करना है ये वाला। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पूरा 1 हो गया क्या, एक सेकेंड, ये पूरा कितना हो गया 1, नीचे ये भी 1 हो गया, यहां से माइनस ये भी पूरा कितना हो गया 1, और ये भी कितना यहां से 1, तो 1 - 1 आंसर कितना हो गया 0, और 0 कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 29। सिंप्लीफाई करना है, पहले यहां से 2 तो बाहर ले लो, ये कितना हो गया 3x², ठीक है, -50x + 28, और ये डिवाइड बाई 2 हो गया। ये -3x² -12x + 39, क्या ये 2 से 2 कट गया, 3x² से 3x² कट गया ना, 50x तो -62x हो गया, ठीक है, -62, मतलब a और d तो कट गया। अब यहां से देखो ये प्लस का तो प्लस ही आएगा, यहां पर कितना 67, तो ये जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट वन, राइट। चलिए लास्ट सवाल इस सेट का, तीनों सेट ये जो अपन ने 13 तारीख का किया है उसका ये लास्ट सवाल है तीनों सेट्स का। क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में रन औसत कितना है 41, 23 मैचों में जो एवरेज है वो कितना है इसका 41, फिर अगले 10 मैचेज में वो एवरेज यहां पर 15 हो गया भाई, तो टोटल एवरेज कितना, यहां से इसको काटें तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30 और 15 और 26, तो अगर मैं इसको 26 + 15 बोल सकता हूं क्या यहां से, तो 15 तो एवरेज होगा ही होगा, यहां से ये 26 ये किस पर एक्स्ट्रा है 23 पर, और टोटल कितना हो गया यहां से 33। अच्छा खासा सवाल बन गया भाई, ये तो अच्छा खासा सवाल बन गया ना भाई। 15 तो वो आ गया, और 11 15 11 26, ठीक है कोई बात नहीं, काटा पीटी करेंगे भाई, अब वो क्या करें। 6 × 18, कैरी कितनी आ गई 1, 6 और 12 12 18 18 1 19, फिर कितना आ गया 1 4 और 1 5, और अपॉन 33, 15 + 33 से कम 33, अब कितना बच गया यहाँ से 66 होता है, तो 7 कम कर दो 33 में से, 33 में 7 कम कर दिया तो कितना हो गया 3 तो वो 26, तो ये कितना आ गया 26 268। अभी कितनी बार जाएगा यहाँ से 33, अगर यहाँ से करूँ 8 या 24 2 24 और 2 26, कितने बार गया 8 बार गया, और ये पॉइंट समथिंग,
ये आ गया ना, तो 15 और 18 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और 33 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं 13 तारीख के शिफ्ट तीनों के एनटीपीसी का जो यूजी का पेपर हुआ था उसके लिए। ठीक है, आप इसको 2x की स्पीड में देखना, जो सवाल आपसे नहीं होता पहले खुद से करो, फिर जो सवाल नहीं होता वो यहाँ देखो। जैसा मैंने यहाँ पर पूरा पढ़ाया 90 सवाल, उसके विथ एनोटेशन आपको पीडीएफ मिलेगी, विथ यहाँ पर एनोटेशन आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो, करियर टारगेट क्लासेस सीटीसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल रहने वाला है, उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, कोई भी एग्जाम की, और जो यहाँ पर जो भी पीडीएफ होती है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो हम लोग यहाँ पर करवाते हैं, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय।